हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि डीआरएफ और व्यूजेएस को कंबाइन करके जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, यानी कि इंटीग्रेट करके जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको वीपीएस होस्टिंग में कैसे होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ किया है डीआरएफ और व्यूजेएस। डीआरएफ हमने बैकएंड में यूज़ किया हुआ है एपीआई बनाने के लिए, और व्यूजेएस हमने फ्रंट एंड में यूज़ किया है यूआई बनाने के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप होस्ट करते हैं तो आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहली होती है डोमेन, दूसरा सोर्स कोड, और तीसरा कोई भी होस्टिंग। यहाँ पर हम लोग वीपीएस होस्टिंग यूज़ करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीपीएस होस्टिंग ऐसे हैं जहाँ पर आप वीपीएस होस्टिंग में ही आप पाइथन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। तो वहाँ पर आपको डीआरएफ प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करने में आसानी होती है। शेयर्ड होस्टिंग में पाइथन नहीं मिलता है। बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं शेयर्ड होस्टिंग जो प्रोवाइड करती हैं, वो पाइथन सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, तो आप शेयर्ड होस्टिंग में ये काम नहीं कर सकते हैं। कुछ कंपनी पाइथन प्रोवाइड तो करती है लेकिन आप उसमें जेंगो एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, तो वो अल्टीमेटली बेकार हो जाता है शेयर्ड होस्टिंग। इसलिए हम लोग यहाँ पर वीपीएस होस्टिंग ही यूज़ करेंगे। डोमेन यहाँ पर हमने 2 जैसे कि लिखा हुआ है कि डोमेन इक्वल डोमेन प्लस सब डोमेन, एक्चुअली मेन डोमेन प्लस सब डोमेन है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि 2 प्रोजेक्ट है तो 2 डोमेन लगेगा। आप चाहें तो 2 अलग अलग डोमेन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली पड़ जाएगा, आपका डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्लाइंट से आपको ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। क्लाइंट चाहता है कि कम से कम उसके पैसे खर्च हो। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक जो हमारा मेन प्रोजेक्ट जो जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, जिस प्रोजेक्ट से या फिर जिस चीज़ से यूज़र इंटरेक्ट करेगा उसको अपने मेन डोमेन में रखेंगे, और जो बैकएंड में रहेगा उसको हम लोग सब डोमेन पर रख देंगे। मीन्स जो Vue.js का हमारा प्रोजेक्ट रहेगा उसको हम लोग अपने मेन डोमेन पर रखेंगे, sonamkumari.com, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया हुआ है। उसी तरीके से जो डीआरएफ का हमारा प्रोजेक्ट रहेगा उसको हम लोग सब डोमेन पर रखेंगे, जैसे api.sonamkumari.com। यहाँ एपीआई एक स्ट्रिंग है, उसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन चूंकि हम लोग एक एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, हमारा कोड एपीआई क्रिएट करेगा, तो हम लोग उसको एपीआई नाम ही दे रहे हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। कैसे सब डोमेन क्रिएट करते हैं मैं आपको बताऊंगा, संयम बना कर रखिए। तो ये पूरा हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसको समझने का कि कैसे डीआरएफ प्लस Vue.js प्रोजेक्ट आप होस्ट कर सकते हैं वीपीएस में। ये आपका दिमाग में पिक्चर क्लियर रखिए, जिससे कि आगे जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अभी आप कहेंगे कि Vue.js का प्रोजेक्ट ही क्यों sonamkumari.com पे करना है, सब डोमेन पे क्यों नहीं कर सकते इसको। तो यूज़र इंटरेक्ट किस चीज़ से करता है, यूज़र इंटरेक्ट करता है यूआई से, यानी कि जो फ्रंट एंड में रहता है उससे। तो यूज़र को चाहिए कि वह sonamkumari.com टाइप करे, उसका होम पेज उसको दिख जाए। वो ऐसा टाइप नहीं करेगा api.sonamkumari.com तो उसका होम पेज दिखे तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत उसका आदत हो चुकी है google.com, yahoo.com, santamanda.com और ये सारी चीज़ें खोलने की, मतलब होम पेज इस तरीके से खुलता है। कोई भी सब डोमेन डाल के होम पेज नहीं खोलता। तो यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़िया रहे, इसीलिए हम लोग जो फ्रंट एंड होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है उसको मेन डोमेन पर रखते हैं, और जो बैक एंड होता है जिससे यूज़र ज़्यादा इंटरेक्शन यूज़र का नहीं होता है, खास करके जो फर्स्ट एंड यूज़र होते हैं, जो जिसको सिर्फ वेबसाइट देखने से और वहाँ काम करने से मतलब है, वह सब डोमेन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। सो ये हो गया बेसिक इसका स्ट्रक्चर, ये समझ के रखिए। आगे बढ़ेंगे तो हमें यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब चलिए प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या हमारे पास है। तो प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ, देखिए बैकएंड में डीआरएफ में हमारा एपीआई है, जेंगो एपीआई। अभी मैं अलग अलग प्रोजेक्ट फोल्डर में बनाता हूँ। आप लोगों को पता होगा, अगर मुझे शुरू से फॉलो करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्रंट एंड को अलग रखिए और बैक एंड को अलग रखिए। इससे क्या होगा, इससे कभी भी आपको अगर कोई भी एक एंड चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आज व्यू है, कल मुझे रिएक्ट करना है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। आज मेरा डीआरएफ है, कल को मुझे लारावेल करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। इसलिए मैं हमेशा बैक एंड और फ्रंट एंड को अलग अलग रखता हूँ। साथ में इससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पास जो बैक एंड डेवलपर होंगे वह सिर्फ इस फोल्डर से इंटरेक्ट करेंगे, जो फ्रंट एंड डेवलपर होंगे वो इस फोल्डर से सिर्फ काम करेंगे। तो दोनों ही अलग अलग रहेगा, तो आपको ट्रैक करने में कि कौन सा डेवलपर किस पे काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। फ्रंट एंड का बैक एंड से कोई मतलब नहीं है डायरेक्ट, और बैक एंड का फ्रंट एंड से कोई मतलब नहीं है डायरेक्ट, मतलब जो डेवलपर होते हैं उनका। तो मीटिंग्स करने में भी आसानी होती है और सवालें पूछने में भी आसानी होती है कि भाई आपने किया क्या अभी तक। इसलिए अलग अलग रखते हैं हम लोग, और यही स्ट्रक्चर मैं शुरू से फॉलो करता हूँ और सजेस्ट करता हूँ कि ये आप भी फॉलो करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट जरा हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इस पे देखिए हमारा एक RES करके एक वर्चुअल एनवी क्रिएट हुआ है, तो इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको लिखना है RES, और यहाँ पर क्या है स्क्रिप्ट्स के बाद एक्टिवेट, ऐसे लिखना, एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए हमारा ये एक्टिवेट हो गया। RES आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा। अब इसको रन करते हैं हम लोग। इसमें लिखेंगे python manage.py रन सर्वर, एंटर की प्रेस करते हैं। ये क्या हो गया भाई, इस पर हमने गलत लिख दिया हुआ है, python manage.py रन
सर्वर लिखा, एंटर की प्रेस किया और यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमारा ये ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं दिखेगा बट लेकिन आप एपीआई लिस्ट करेंगे तो फिर आपको आपका एपीआई दिख जाएगा। जेसन फॉर्म में कुछ इस तरीके से डेटा पे दिख जा रहा है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये हमारा है डीआरएफ का प्रोजेक्ट। अभी यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया। अब जरा फ्रंट एंड देख लेते हैं। तो ये हमारा बैक एंड का था, अभी इसको रन करने देते हैं और Vue.js पे आते हैं। यहाँ पर ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें रन करना है npm run dev। इंटर की प्रेस करते हैं और ये Vue.js का प्रोजेक्ट चला के दे देगा हमें यहाँ पर। और देखिए आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई था, इसमें डेटा वगैरह सब कुछ दिखाई देता है। आप चाहें तो डेटा इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं, ये आपका सही से काम करेगा। देखिए इमेज वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है और इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में कोई एरर नहीं है। चलिए बढ़िया, तो हमारा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है। मैं कोई डेटा इंसर्ट करके ही दिखा देता हूँ। तो हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर सुहानी और suhani@gmail.com। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ कोई भी ले लीजिए, एक सिलेक्ट किया, यहाँ से झारखंड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, फीमेल, दिल्ली, बेंगलोर। यहाँ से एक इमेज, मैंने ये वाली इमेज ले ली और यहाँ से एक टेक्स्ट फाइल मतलब डॉक फाइल, ये डॉक फाइल ले ली। ओपन करते हैं और सबमिट में क्लिक करते हैं और देखिए एडिट सक्सेसफुली। बट इस तरीके से ये हो जाता है बिकॉज मैंने कोड उतना बढ़िया लिखा हुआ नहीं, लेकिन इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको डेटा यहाँ पर दिख जाता है। ये हमारा काम हो गया। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट हमारा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी इस पे कोई लेना, इसको क्लोज कर दे, दोनों को ही क्लोज कर दिया मैंने। और आते हैं प्रोजेक्ट में और ये प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन था जो अभी आपने देखा। इस प्रोजेक्ट को होस्ट करना है, तो होस्ट करने से पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आपने मेरा ये प्लेलिस्ट फॉलो किया हो। यहाँ पर आप जाएंगे जैसे डोमेन एंड VPS होस्टिंग, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सेपरेटली बताया कि Vue.js कैसे आप होस्ट कर सकते हैं गिटहब के थ्रू, आप जेंगो प्रोजेक्ट कैसे होस्ट कर सकते हैं गिटहब के थ्रू। तो अगर आपने ये पहले से देखा होगा तो आपको इस चीज़ को समझने में आसानी होगी, बिकॉज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे। बस जो हमने अलग अलग देखा था वही हम लोग यहाँ पर साथ में देखने वाले हैं, और कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या होगा, सब डोमेन कैसे बनाना है, सब डोमेन पे कैसे हम लोग प्रोजेक्ट पॉइंट करवाते हैं, ये देखना है। दूसरी चीज़, मल्टीपल गिटहब रेपो के साथ कैसे काम करना होता है ये। और तीसरी चीज़ कि SSH कॉन्फ़िग फाइल बनाकर अपने काम को कैसे आसान करते हैं ये। तो 3 चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें वही सेम टू सेम है, वही इंस्ट्रक्शन भी हम लोग फॉलो करेंगे। इसको क्लोज करता हूँ और इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। इस रेपो में जाइएगा गिगी शो नोट्स, इस पे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग बैकएंड को करेंगे, बैकएंड से हमें URL मिल जाएगा API वाला, तो उसको फ्रंट में लगा के फिर फ्रंट एंड को करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है डेप्लॉय जेंगो अपाचे गिटहब, इसको ओपन करना है और इसको फॉलो करना है। जेंगो का प्रोजेक्ट हमें यानी कि DRF का प्रोजेक्ट हमें बैकएंड में करना है, तो हमें सब डोमेन पे करना है, ये ध्यान में रहे। यहाँ पर कहता है कि लॉग इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर, हम लोग ऑलरेडी लॉग इन है। इसमें क्लिक करते हैं, देखते हैं सेशन एक्सपायर ना हो गया हो। ओके, यहाँ पर आ गया। अभी उसके बाद मैनेज DNS में जाना है, तो मैनेज DNS में चलते हैं। और मैनेज DNS में जाने से पहले ये ध्यान में रखिए कि नेम सर्वर आपका डिफॉल्ट ये रहना चाहिए, जो कि मेरा है। मैनेज DNS आपको मिलेगा सबसे नीचे, तो सबसे नीचे चले आते हैं और यहाँ पर मैनेज DNS में क्लिक करना है। उसके बाद ये कहता है कि आपको ये रिकॉर्ड्स ऐड करने, बट ये रिकॉर्ड हमें ऐड नहीं करना है, हमें 2 A रिकॉर्ड ऐड करने हैं और 2 4 टाइम्स A रिकॉर्ड ऐड करने हैं, बट उसका जो होस्ट नेम होगा वो हमें अलग देना है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। क्या आपको होस्ट नेम देना है, आपको सब डोमेन होस्ट नेम देना है। कैसे ऐड करते हैं, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, मगर फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। आप ऐड A रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर होस्ट नेम में लिखेंगे API, जो आपका सब डोमेन का स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर लिखना है। तो API लिखना है, api.sonomkali.com यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा एक सब डोमेन बन जाएगा। यहाँ पर IP लिखनी है IPv4 रिमोट सर्वर की, तो रिमोट सर्वर की IP आपको मिलेगी यहाँ से। मैनेज में क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए, मतलब इसको कॉपी कीजिए, ये IP एड्रेस जो आपको दिख रही है ये, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाली IP, दोनों IP सेम है, तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसी को कॉपी करना, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आना है उसी फॉर्म पे और यहाँ पर पेस्ट कर देना और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा, एक आपका ऐड हो जाएगा। दूसरा आपको इसमें ऐड करना है www.api और .sonomkumar, इसके साथ IP आपका सेम रहेगा। आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना और आपको यहाँ पर 2 रिकॉर्ड ऐड होकर दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ ताकि प्रोपेगेशन का समय हमारा थोड़ा सा बच जाए, ताकि प्रोपेगेट ये ऑलरेडी हो चुका है, वरना 4 से 6 घंटा मुझे वेट करना पड़ता इसके प्रोपेगेशन के लिए। अगर बहुत ही दिक्कत होता उस पर, आप लोगों को भी मुझे भी, बिकॉज मैं साथ में आपको दिखा नहीं सकता। सो ये मैंने सब डोमेन ऐड कर लिया, साथ में मैंने डोमेन भी ऐड करके रखा है, बिकॉज ये भी बाद में हमें जब हम लोग Vue.js का काम करेंगे तब हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपने ऐड किया A रिकॉर्ड, अब 4 टाइम्स A रिकॉर्ड आपको ऐड करना है। उसके लिए यहाँ ना ऐड 4 टाइम्स A रिकॉर्ड यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको api.sonomkali.com लिखना और यहाँ पर IPv6 लिखना। IPv6 आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए IPv6 ये वाली, इसको पूरे को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ ना पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना, ये हो गया। उसके बाद एक और करना है www के साथ www.api और IPv6 ये सेम रहेगा। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा, आपका 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और डेस्टिनेशन IP एड्रेस में आप वह एड्रेस भी देख पाएंगे, IP एड्रेस। मैंने सब डोमेन और डोमेन दोनों को ही ऐड करके रखा हुआ है। आप चाहें तो आप अभी इसको ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन मैं आपको तब दिखाऊंगा जब हम Vue.js का काम करेंगे। तब पहले अपने DRF का काम खत्म कर लेते, फिर Vue.js का काम शुरू करेंगे।
तो यहाँ से हमारा ये काम खत्म हो जाता है, इसको क्लोज कर देना है। और ये भी आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, मैं बंद नहीं करता लेकिन मैं यहाँ लिस्ट में चलाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया काम। अभी नेक्स्ट कहता है कि ये कर लिया आपने, अब जाइए आप लोकल विंडोज मशीन पे और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाना है और ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। तो चलिए प्रोजेक्ट फोल्डर पे चलते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेंगो पे काम करेंगे, तो इसको ओपन करते हैं VS कोड में। तो इसको क्लोज करता हूँ मैं और सिर्फ उस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, ये राइट क्लिक करेंगे ओपन विद कोड और ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अभी इसमें क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहता है, ये कहता है कि क्रिएट अ फोल्डर इन योर रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, देन मूव डेटाबेस फाइल इनसाइड दिस क्रिएटेड डायरेक्टरी। कोई भी फोल्डर बनाइए किसी भी नाम से, जैसे यहाँ MVDB के नाम से बनाया और इसके अंदर में आप अपना जो SQLite का डेटाबेस का फाइल है इसको इसके अंदर में डाल देना है। तो इसी नाम से बना लेते हैं, MVDB नाम से क्या फर्क पड़ता है। राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर MVDB ये लिखा और ये जो SQLite का ये फाइल है इसको इसके अंदर में डाल देना है। इस तरीके से पकड़िए और इसके अंदर में मूव कर दीजिए। ये मूव हो गया। अभी यहाँ मूव किया तो हमें कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, पाथ वगैरह, जो कि यहाँ पर लिखा है ओपन settings.py फाइल देन चेंज SQLite DB फाइल पाथ एज इट इज नाउ इनसाइड फोल्डर। तो हमें ये लिखना है, ये बेसिकली ये MVDB फाइल के अंदर इसको लिख देना है। चलिए ओपन करते हैं। यहाँ पर इसके अंदर में हमारा settings.py फाइल होगा और हमें ढूंढना है कि हमारा डेटाबेस का कहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या, यहाँ पर MVDB के अंदर में db.SQLite थी, तो ये लिख दिया। इसको सेव कर देते हैं और नीचे में आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टैटिक रूट पहले से ही, और मेरा मीडिया रूट के लिए भी यहाँ पर सब कुछ है, और कोर्स पॉलिसी के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा जब हम लोग इसमें व्यू लगाएंगे तब। और ये मैंने डिसेबल किया हुआ है ताकि हमारा जेसन डेटा दिखता है API हिट करने पड़ेगी। तो ये सब मैंने पहले से करके रखा हुआ है, ये डेवलपमेंट की चीज़ें यहाँ पर करने की समझने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। उसके बाद ये कहता है कि सेव एंड क्लोज सेटिंग्स क्लोज कर चुके हैं, ओपन टर्मिनल, एक्टिव योर वर्चुअल ENV और क्रिएट requirements.txt जो कि हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ आते हैं, यहाँ नहीं आना, अपने प्रोजेक्ट में जाना है, यहाँ आना है और टर्मिनल ओपन करना है और अपना जो ENV है वो आपको ओपन करना है। देखिए मेरा ENV पहले से एक्टिवेट है, मैंने एक्टिवेट करना थोड़ी देर में पहले आपको दिखाया था कि RES हमारा ENV है, इसके अंदर में स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट लिखेंगे तो हमारा ये एक्टिव हो जाता है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, requirements.txt फाइल बनाना है। अगर पहले से बना हुआ तो ये अपडेट हो जाएगा, अगर नहीं रहता तो ये क्रिएट हो जाता है। तो इसमें हम लोग रन करेंगे क्या, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि PIP फ्रीज फिर एंगल ब्रैकेट requirements.txt ये लिखना है, एंटर की प्रेस कीजिए और जितनी भी डिपेंडेंसीज इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है वह सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ मिल चुका है मगर फिर भी कोई इशू नहीं है। इसको मुझे बाद में इसको देखना पड़ेगा कि क्यों एक्स्ट्रा आया हुआ, इसको बाद में देखूंगा मैं, लेकिन अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। इससे हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा था तो ऐसे का ऐसे रहने देते। तो इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, डीएक्टिवेट एग्जिट कर देता हूँ। चलिए ये एग्जिट हो गया। अभी इस पर हमारा और क्या काम है, अभी इस पर आते हैं और देखते हैं कि ये क्रिएट हो गया। डीएक्टिवेट कर देना, वर्चुअल भी डीएक्टिवेट हो नहीं रहा था, मैंने क्या किया, मैंने उसको एग्जिट ही कर दिया। देन पुश करना है आपको अपने प्रोजेक्ट गिटहब रेपो पे। तो गिटहब पे भी अगर मैं जाऊँ आप जाकर आपको देखूँ मेरा कोई भी रेपो नहीं है, ये मैंने डमी बनाया हुआ है, इस नाम से डमी बना के रखा हुआ। अभी हम लोग इसको पुश करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पर आना है और मेरा गिटहब से लिंक है ये VS कोड, तो सिंपली मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और पब्लिश टू गिटहब इस पर क्लिक करते हैं। प्राइवेट रेपो में करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करना है। देन ये पब्लिश करना शुरू कर देगा। देखिए पब्लिश कर रहा है ये और पब्लिश किए ही जा रहा है। ये सक्सेसफुल हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया। अभी हम लोग इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और इसके बाद इसको देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपको मिल गया, ये रिज्यूम अपलोडर जेंगो API प्रोजेक्ट आ चुका है, इस पर क्लिक कीजिए। देन हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेना है। देन आपको ये सारी चीज़ चेक करनी है कि है या नहीं, तो हम लोग रिमोट सर्वर पे चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे SSH राज, हमारा ये लॉगिन कर देगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि SSH कॉन्फिग फाइल कैसे सेटअप करते हैं और ये सारा काम थोड़ा सा आसान कैसे बनाते हैं। उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से छोटा सा लिख के आप अपने रिमोट सर्वर पे कैसे आ सकते हैं। नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो क्लियर करते हैं। अब हम लोग अपने रिमोट सर्वर पर हैं। तो उसके बाद ये कहता है कि आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। अपाचे देखना है, पाइथन देखना है, ये अपाचे मॉड विजगी हमारा है या नहीं वह देखना है, PIP देखना है, SQLite देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी। चलिए देखते हैं क्विकली। तो यहाँ पर आइए और अपाचे 2-V ये हमारा है, पाइथन -टेस्ट वर्जन ये भी है, और आपका मोड विजगी है या नहीं, मोड विजगी हमारा देखिए इंस्टॉल करके पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद क्या देखना था, PIP देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ये देख लिया। फिर PIP वर्जन देखना है और एक ये देखना है कि SQLite है या नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक PIP देखना है और गिट देखना है। तो यहाँ पर आते हैं और देखिए इसको एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा SQLite का वर्जन यहाँ पर दिख रहा है। SQLite हमारा ऑलरेडी पाइथन के साथ आता है, उसको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। गिट देखते हैं गिट है या नहीं, गिट भी है और PIP भी है। चलिए सारा सॉफ्टवेयर हमारा इसमें है जो ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें। अगर आपका कुछ नहीं है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने सब कुछ बताया कि अपाचे ऐसे पाइथन मोड विजगी PIP गिट ये सारी चीज़ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और
आपका SQLite तो पाइथन के साथ आ ही जाता है। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है वर्चुअल ENV, जिससे कि हम लोग वर्चुअल ENV अपने इस जगह पर क्रिएट कर सकें। तो अभी अगर आप देखेंगे PIP लिस्ट करके, यहाँ पर PIP लिस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए कहीं पर आपको वर्चुअल ENV नहीं मिलेगा, तो उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम लोग वर्चुअल ENV क्रिएट कर सके। तो उसके लिए आपको ये रन करना पड़ेगा। ये कॉपी किया, देन यहाँ पेस्ट करना है और इंटर की प्रेस करना है, और ये हमारा पासवर्ड पूछ रहा है तो पासवर्ड यहाँ पर दे देते हैं, इंटर की प्रेस करेंगे और ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। चलिए ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका अपाचे वेब सर्वर सही तरीके से रन कर रहा है या नहीं, बिकॉज हम लोग यहाँ अपाचे वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्टिव एंड रनिंग स्टेट में है। इस तरीके से पोर्ट्स चेक कर लेना है कि पोर्ट सारे आपके ओपन है या नहीं, जो जरूरी है वह। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि 80 और 443 ये 2 पोर्ट जरूरी है, तो ये दोनों ही मेरा अलाउड है, तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमें कनेक्शन बनाना है बिटवीन रिमोट सर्वर एंड गिटहब वाया SSH की। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हम लोग की जनरेट करेंगे। उससे पहले आप sudo ch ऑन करवा दीजिए, बिकॉज राज यूज़र को .ssh फोल्डर जो कि इसके अंदर में है, कहाँ गया भाई, इसके अंदर में ये वाले फोल्डर का एक्सेस नहीं है, तो उसको एक्सेस दिलवाना पड़ेगा, तभी वो की वहाँ राइट कर पाएगा। तो इसमें राइट क्लिक करते हैं, sudo ch on-r रिकर्सिवली इस यूज़र को इस फोल्डर का मालिक बना देना। ये कहा, इंटर की प्रेस करेंगे, ये मालिक बन गया है। अब की जनरेट करेंगे। की जनरेट करने के लिए यहाँ पर ये कॉपी करना है, हालांकि ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, प्रोसेस में हम लोग अलग तरीका अपनाएंगे, बिकॉज हमें 2 की जनरेट करना पड़ेगा, एक DRF के लिए, दूसरा अपने Vue.js के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कोई एक पहले आइडेंटिफायर दे देते हैं, ये मेरा DRF के लिए, तो DRF GitHub लिख दिया मैंने, और यहाँ पर फाइल नेम भी हम देंगे, यानी कि की जो जनरेट होगा वह किस नाम से जनरेट होगा वह हम लोग यहाँ पर देंगे। तो F लिखना है, यहाँ से होम राज के अंदर में है .ssh फोल्डर, इसी फोल्डर के अंदर करना है, लेकिन किस नाम से, TRF ED25519 इस नाम से करना है। और सिंपली ये नहीं करना भाई, सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और आपका ये क्रिएट हो जाना चाहिए। पास फ्रेज नहीं चाहिए, इंटर की प्रेस करना है, अगेन इंटर की, और ये हमारा क्रिएट हो गया। cd.sh के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ls करेंगे तो आपको DRF का की यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ls करके ये वाली की। अभी क्या करना है, अभी इसके बाद इस की को कॉपी करना है, पब्लिक की को कॉपी करना है और इसको गिटहब रेपो में जाना है, सेटिंग्स में डिप्लॉय की में साइड बार से मिलेगा, ऐड डिप्लॉय की पे इसको पेस्ट करके ऐड वर्ड की पे क्लिक, मतलब ऐड कर देना है। कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा, पहले कॉपी कर लेते हैं की। इसमें लिखना है कैट लिखने के बाद DRF और PUP, इसको करना है कॉपी, इसको कीजिए कॉपी, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और अपने रेपो में जाना है, गिटहब रेपो में। तो यहाँ पर आते हैं, ये हमारा रेपो है, इस पे आना है, यहाँ पर आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर दिख जाएगा, देखिए ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से सेटिंग्स में आने के बाद आपको साइड बार से मिलेगा डिप्लॉय कीज, तो यहाँ पर क्लिक करना है, फिर ऐड डिप्लॉय की पे क्लिक करना है। टाइटल में कुछ भी लिख दीजिए, जैसे की लिख दिया मैंने, जो की हमने कॉपी किया तो उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और ऐड की पे क्लिक कर देंगे। पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड देना है और कन्फर्म में क्लिक करना है। कन्फर्म में क्लिक किया और हमारा ये ऐड हो जाए, देखिए ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बट वेरीफाई नहीं करेंगे, वेरीफाई करेंगे तभी हमारा काम ये करेगा नहीं, बिकॉज हमने की डिफ़ॉल्ट नहीं रखा हुआ, या डिफ़ॉल्ट की डिमांड करते जब भी इस तरीके से आप लिखते हैं कमांड। तो हम लोग क्या करेंगे, एक SSH की कॉन्फ़िग करेंगे, SSH कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, अगर आप देखेंगे ये वाली, तो इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ये वाला नहीं करेंगे, बिकॉज इससे तो विंडोज़ पे होता है, हमें अपना गिटहब पे करना है, तो इस वाले को फॉलो करेंगे। टू ईज द गिटहब क्लोन पुल फ्रॉम रिमोट सर्वर लिनक्स मशीन, इसको फॉलो करने वाले। तो हम लोग अपने SSH के अंदर है, मतलब रिमोट सर्वर के अंदर है, सिंपली एक फाइल क्रिएट करना है इस तरीके से। तो चलिए टर्मिनल में चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखिए टच और कॉन्फ़िग, इंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए ls आपको एक फाइल दिख जाएगी, कॉन्फ़िग फाइल, ये फाइल ओपन करनी है। नैनो कॉन्फ़िग इंटर की, ये फाइल ओपन होगी हमारी। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर वही लिखा गया है कि आपको इस फोल्डर के अंदर में ये वाली फाइल ओपन करनी है, फिर आपको नैनो करके इस फोल्डर के अंदर जो ये फाइल इसको ओपन करना है, फिर आपको ये लिखना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है, पेस्ट कीजिए और यहाँ पर चीज़ें चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ DRF प्रोजेक्ट। बहुत लोग इसमें डोमेन सब डोमेन लिखते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ गिटहब की IP या फिर गिटहब का जो डोमेन है वह लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डोमेन लिख दूंगा, ज़्यादा इजी रहेगा, वो github.com वह लिख दिया। उसके बाद जो आपका गिटहब जहाँ पर आपका रेपो है उसका जो भी यूज़र नेम है वो लिखिएगा, तो मेरे केस में राज KR4 ये है, वो लिख दिया। फिर आपको प्राइवेट की क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना, जो भी आपने जनरेट किया था, हमारा है DRF_ED25519 लिख दिया, ये यस ही रहेगा और कुछ करना है नहीं। कंट्रोल X प्रेस कीजिए, Y प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसीलिए किया बिकॉज हम लोग अगर क्लोन करेंगे अपने रेपो को, बिकॉज हम अल्टीमेटली उस रेपो को यहाँ लेकर आना है अपने प्रोजेक्ट को, तो क्लोन करेंगे तो क्लोन करने में क्लोन वो होगा नहीं, उसमें वो डिफ़ॉल्ट की मांग करेगा। मैं आपको दिखाऊँ अगर करके,
cd डॉट करके बाहर आते हैं, इसको करते हैं क्लियर और यहाँ पर लिखेंगे अगर आप git क्लोन इस तरीके से, और इसको क्लोन करेंगे या फिर वेरीफाई भी करेंगे। क्लोन करें या वेरीफाई करें, दोनों में ही आपको बताएगा, या तो आप वेरीफाई करें या फिर नीचे क्लोन करने की बात की जा रही है। क्लोन करने के लिए git क्लोन लिखना है और रेपो का SSH पाथ लिखना होता है। तो यहाँ पर आइए और SSH पाथ यहाँ पर आते हैं कोड में, यहाँ से SSH में क्लिक करना, ये वाली पाथ है, इसको कॉपी किया, यहाँ आते हैं पेस्ट कर दें और इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए ये क्लोन करने की कोशिश कर रहा है, ये कहेगा यस, तो यस दे देते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं और ये कहेगा कि आर यू श्योर, ये परमिशन डिनाइड का हमें मिल गया। बिकॉज जब इस तरीके से गिट क्लोन करते हैं तो ये प्राइवेट की जो डिफ़ॉल्ट रहता है, जो कि है ID_ED25519, इस नाम से अगर आपका की अगर जनरेट हुआ होता तो आपका इस तरीके से ये काम करता। लेकिन की का नाम तो हमने मैनुअली रखा हुआ है, तो फिर इसको बताना पड़ता है कि ये वाला प्राइवेट की है, और गिटहब पे आप जाओगे तो इसी का पब्लिक की वहाँ पर है, फिर आप कनेक्शन बना के इसको क्लोन कर सकते हैं। लेकिन नाम तो हमने चेंज कर दिया हुआ, ये तो डिफ़ॉल्ट है नहीं, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करते कैसे? मेंशन करने का तरीका है कुछ ऐसे कि आपको ये लिखना है git_ssh_command और यहाँ पर लिखना है ssh-i और ये टिल्ड लिखिए, फिर .ssh, फिर यहाँ पर आपको लिखना है drf_ed25519, ये आपका प्राइवेट की हो गया। और फिर आप गिट क्लोन, और जो आपने यहाँ से कॉपी किया था, मैं आपको कॉपी करके यहाँ से फिर से दिखाता हूँ, ये जो आपने कॉपी किया था ये लिख के आप इंटर की प्रेस करेंगे। अब अगर आप इंटर की प्रेस करते हैं तो फिर ये आपका क्लोन करके आपको दे देगा। और आप जब भी क्लोन करेंगे आपको इतना लंबा ये लिखना पड़ेगा, आप पुल करेंगे तब भी आपको ये इतना लंबा लिखना पड़ेगा। मतलब गिटहब के साथ, इस रेपो के साथ कोई भी आपको काम करना हो तब आपको यहाँ से यहाँ तक का ये बेवजह लिखना पड़ेगा बार बार। क्लोन तो हो गया, देखिए मैं आपको एलएस करके दिखाऊं तो क्लोन हमारा हो गया, आ गया हमारा प्रोजेक्ट। लेकिन ये बार बार हमें लिखना ना पड़े, इसीलिए हमने कॉन्फ़िग फाइल एक जनरेट कर लिया हुआ और वहाँ पर लिख दिया हुआ है कि भाई ये की है गिटहब अकाउंट github.com के लिए, ये की है, उस पर आपको जब भी आप क्लोन किया जाएगा तो आप ये वाला यूज़ करना। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं वह मैं अब आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। हम लोगों ने जो SSH कॉन्फ़िग फाइल बनाया उसका यूज़ करके कैसे क्लोन करते हैं और कैसे वह हमारे काम को आसान करता है वह देखिए। तो पहले इसको रिमूव कर देते हैं, sudo rm-r और रिज्यूम, ये वाला इसको एंटर किया, देखिए ये हमारा रिमूव हो गया। इसको क्लियर करते हैं। अब हम लोग अपना जो हमारा cd.ssh के अंदर में जो ये कॉन्फ़िग फाइल के अंदर में जो हमने लिखा हुआ है उसका यूज़ करके क्लोन करना देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो इससे बाहर आइए, बिकॉज हमें यहाँ पर क्लोन करना है, कहाँ, यहाँ पर क्लोन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने बताया हुआ ऑलरेडी कि यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें सेटअप करने के बाद, ये लिखने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से SSH-t git, और जो आपका होस्ट का नाम था जैसे हमारा drf_project था तो वह लिख के आप इसको अब वेरीफाई कर सकते हैं। आप ये कॉपी कीजिए, देन यहाँ पर आइए और इसको पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर रिएक्ट प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, यहाँ पर होस्ट हम लोगों को अपना लिखना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पर drf हमने लिखा था, जो SSH कॉन्फ़िग फाइल के अंदर में सबसे टॉप में लिखा था होस्ट, स्पेस देकर drf प्रोजेक्ट, वही यहाँ पर लिखना होता है। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल, देखिए दिख रहा है। अब इसी तरीके से आप क्लोन भी कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोन करने के लिए आपको क्या करना है, गिट क्लोन लिखना है, गिट लिखना है और यहाँ पर आपको अपना होस्ट लिखना है और बाकी यूज़र नेम और रेपो का नाम। तो अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक अगर कॉपी करते हैं तो आपको बाकी सारी चीज़, मैं आपको ये वाली कॉपी करके दिखाता हूँ, इससे दिखाता हूँ इससे कैसे करते हैं। इसको पूरे को कॉपी कीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है गिट क्लोन और इसको पेस्ट कीजिए। अब इसमें क्या क्या एडिट करना पड़ेगा वह देखिए। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ये github.com हटा के, और जो आपका होस्ट था, जैसे हमारा था होस्ट था drf प्रोजेक्ट, तो बस ये चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपको क्लोन करके दे देगा। तो काम हमारा आसान हो गया, हमें उतना बड़ा सा git_ssh_ कमांड ये सब लिखना नहीं पड़ता, प्लस इसमें पुल करने में इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ गिट पुल लिखना पड़ेगा, आपको इतना बड़ा कुछ भी लिखने की, यहाँ पर भी इससे भी छोटा हो जाता है, सिर्फ गिट पुल लिखिए और आपका काम हो जाएगा। ओके, सो ये गिट पुल को इजी बना देता है, इसलिए हमने SSH कॉन्फ़िग को यहाँ पर लगा दिया। अभी एलएस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये वाली डायरेक्टरी। एक और समस्या का समाधान करता है SSH कॉन्फ़िग कि जब हम लोग एक और गिटहब रेपो के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे तो हम लोग उसमें भी अपना की मैनुअली पॉइंट कर सकते हैं कि ये की यूज़ करना है इस प्रोजेक्ट के लिए और ये की यूज़ करना है DRF प्रोजेक्ट। तो वैसा चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। हालांकि जब मैंने ये बताया है तो मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताया हुआ है, मगर फिर भी मैं हम बता दे रहा हूँ। अभी ये काम हो गया, क्लोन हो गया। अभी एलएस करके हमने देख भी लिया, अब इसको मूव कर देना है अपने वेब डायरेक्टरी पे, पब्लिक डायरेक्टरी पे। हालांकि वो जरूरी नहीं है, यहाँ से भी ये सर्व किया जा सकता है डीमन प्रोसेस के द्वारा, मगर फिर भी मैं कर देता हूँ। तो एम भी लिखा और रिज्यूम ये वाली आपको करनी है इस जगह पर। अभी यहाँ पर तो मिलेगी नहीं, आप जाना पड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा।
ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये मिलने वाला है। HTML पहले से था तो उसको रहने देते हैं, हम लोगों ने मूव कर दिया। अभी इसमें क्या था कि अब आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाइए और एक वर्चुअल ENV क्रिएट कीजिए, जिस भी नाम से आप क्रिएट करना चाहें। तो वर्चुअल ENV क्रिएट करेंगे, हम लोग आते हैं पहले उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर ls-a करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि आपको .git मिलेगा, API मिलेगा, manage.py, MVDB, मीडिया रिक्वायरमेंट्स, और ये इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है। बट कहीं भी हमारा वर्चुअल ENV का फोल्डर नहीं दिख रहा, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा वर्चुअल ENV, और RESC इसका नाम रख देता हूँ मैं, बिकॉज डेवलपमेंट में हमने वही नाम रखा होता है। ये हमारा हो गया क्रिएट। इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे करेंगे? एक्टिवेट करने का मैंने यहाँ पर बताया होगा, सोर्स लिख के, सोर्स लिखना है, यहाँ पर वर्चुअल ENV का नाम लिखना है, हमारे केस में RES हो जाएगा, फिर बिन लिखना है और एक्टिवेट लिखना है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और सिर्फ हम लोग यहाँ से MV को हटा के अपना ENV का नाम जो कि हमारा RES है उसको लिख देंगे, इंटर की प्रेस करेंगे और ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम लोग इसके अंदर में, इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए अभी हम लोग इसके अंदर में, उसके बाद आपको जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको लिखना है pip install -r requirements.txt फाइल, बिकॉज उसी के अंदर में हमारा सारा डिपेंडेंसी था। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि कुछ इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अभी इसको हटाते हैं और यहाँ पर आइए और पेस्ट कीजिए ये, और इंटर की प्रेस कीजिए, और ये आपका सारा डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करके दे देगा। ओके, सो ये हो रही है और होपफुली ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं और ls करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये requirements.txt फाइल रहना चाहिए, तभी आपका ये वाला जो है ये आपका काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। ठीक है, सो इसको हटाते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट क्या आता है कि ये कर लिया। अब वर्चुअल होस्ट फाइल क्रिएट करने की बारी है, तो इस पर हमें वर्चुअल होस्ट फाइल क्रिएट करना है। इसको करते हैं कॉपी, और इसके अंदर पहले चलेंगे cd और यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आगे मैं ls करके मैं आपको दिखाऊं तो देखिए हमारे पास सिर्फ डिफ़ॉल्ट फाइल है, जो कि कहता है कि कोई भी डोमेन अगर इस IP को पॉइंट करे तो उसको अपाचे की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा, डिफ़ॉल्ट पेज दिखाना है। हम लोग देखेंगे सब डोमेन हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगर आप सब डोमेन को हिट करते हैं तो आपको ये अपाचे की डिफ़ॉल्ट पेज दिखाए। हमें क्या करना है, हमें होस्ट फाइल क्रिएट करना है, वर्चुअल होस्ट फाइल, और उसको कहना है कि भाई ये पेज मत दिखाओ, हमारा जो प्रोजेक्ट है DRF का वह दिखाओ। तो बस ये काम करना है वर्चुअल होस्ट फाइल क्रिएट करके। उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो sudo nano, और जो वर्चुअल होस्ट फाइल का क्रिएट करने का तरीका होता है वो होता है डोमेन। तो यहाँ सब डोमेन है तो सब डोमेन लिखेंगे sonamkumari.com के साथ .in होता है तो .in लिखते हैं, .com है तो .com लिखेंगे, और यहाँ पर .conf लिखना है। इंटर की प्रेस कीजिए, ये हमारा फाइल ओपन हो गया। तो इस पे कोड क्या लिखना है, कोड लिखना है ये वाला पूरा का पूरा। तो यहाँ से और यहाँ तक का कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अभी एक चीज़ मैं इसमें कॉपी करना चाहूँगा, हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है वह, अगर मुझे कहीं मिल जाए तो सेटिंग्स में मिलेगा क्या। देखिए विज की फाइल में था तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको क्लोज कर, बिकॉज ये लिखने में आसानी होगी, मैं बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर हमें मेंशन करना ही है, तो हम लोग ऊपर आते हैं, ऊपर से मेंशन करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमें पहले अपना जो सब डोमेन है वह लिखना है, तो यहाँ पर लिखिए api.sonamkumari.com, ये हो गया। यहाँ पर सर्वर एलियास आप लिख सकते हैं, एक सर्वर एलियास इस तरीके से, जिसमें बिना www के आपको लिखना है, तो sonamkumari.com ये लिख दिया। स्पेल सही रहना चाहिए। इसके बाद आपको कोई भी एक ईमेल यहाँ पर लिखनी है। ईमेल आप कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा जब भी कोई एरर आएगा आपके वेब सर्वर पे। तब यहाँ डॉक्यूमेंट रूट लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये अननेसेसरी क्यों नहीं लिखना। ये एरर लॉग्स के लिए 2 हमारे यहाँ पर है, और हमें यहाँ पर स्टैटिक के लिए एलियास देना है। तो var अगर कोई इस पे आता है तो मतलब इस पे आता है, var www, और यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाना चाहिए। देखिए पेस्ट हो गया, रिज्यूम अपलोडर जेंगो API, ये नाम था हमारा। हमने टाइप करने की वजह मैंने कॉपी कर लिया था ताकि हमें आसानी थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग रिक्वायर ऑल करेंगे, तो यहाँ प्रोजेक्ट फोल्डर नेम ये हटाना है और राइट क्लिक करेंगे, ये हमारा पेस्ट हो जाए। उसके बाद इसी तरीके से मीडिया फाइल्स के लिए आपको करना है, तो प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ से नेम यहाँ से ये हटाना है, और जो भी आपका प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम रहेगा वह आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, मेरा ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम होगा वही आपको लिखना है। राइट क्लिक करते हैं, ये आ गया। इतना हो गया। अभी हमें यहाँ पर विजगी फाइल के लिए बताना है कि विजगी फाइल हमारा कहाँ पर है, तो उसको भी हमें रिक्वायर ऑल कर देना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम हो गया। राइट क्लिक करेंगे और इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम भी बिल्कुल सेम ही है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हटाया, ये क्या आ गया। उसके बाद विजगी डीमन प्रोसेस में यहाँ पर आपको चेंज करनी है, तो यहाँ पर कोई भी आप नाम लिख दीजिए, एनी नेम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिज्यूम लोडर, और पाइथन होम में यहाँ पर var www, और यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, तो यहाँ प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम वही लिखना है जो है हमारा रिज्यूम अपलोडर जेंगो API। फिर यहाँ पर आपको अपना ENV का नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप इसको पहले डिलीट कीजिए, ये हम लोग हटाते हैं। मैं प्रोजेक्ट ENV क्या है RES, तो RES लिख दिया। फिर पाइथन पाथ में आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट फोल्डर नेम हटा के
जो भी आपका प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है वह यहाँ पर लिख देना है। हो गया। अभी होम में आते हैं, फिर यहाँ से जो हमने ऊपर नाम लिखा वही नाम हम लोग यहाँ लिख देंगे, रिज्यूम अपलोडर, यानी कि ये वाला नाम और ये वाला नाम दोनों हमने सेम रखा हुआ है। उसके बाद विज की स्क्रिप्ट एलियास लिखेंगे कि रूट पे ये वाला, तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट फोल्डर इसको हटा दें और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ये आ जाएगा। फिर इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम इसको हटाना है और इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम भी सेम वही है, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे और ये हमारा हो गया सारा काम खत्म। कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए और ये आपका सेव हो गया। सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद आपको चेक करना होगा, आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस किया, सिंटेक्स वाइज ये ओके है। उसके बाद इनेबल करना है तो sudo a2 site, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कीजिए, sudo इनसाइट, आपको लिखना है API, ये जो फाइल आपने क्रिएट किया था अभी कौन फाइल वह, इंटर की प्रेस कीजिए, वर्चुअल होस्ट फाइल, इसको इनेबल कर दिया हमने। इनेबल करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना है। अभी अगर आप देखेंगे इसमें ये जो हमारा है अभी आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन रीस्टार्ट करने के बाद ये थोड़ा सा चेंज होकर आपको दिखेगा। इसमें राइट क्लिक करते हैं, इंटर की प्रेस किया और रीस्टार्ट हो गया हमारा। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए आपको ये दिखाई देगा कि डिसअलाउड होस्ट, ये जेंगो का हमें एरर दिखा रहा है, यानी कि जेंगो हमारा काम कर रहा है सही तरीके से। अभी सिर्फ हमें क्या करना है कि अलाउड होस्ट पे जाना है, सेटिंग्स फाइल पे, अलाउड होस्ट पे, और ये चीज़ें ऐड करनी है, एक ये और एक www के साथ। ये सब चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर आते हैं, यहाँ नहीं इंस्ट्रक्शन में आते हैं यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको अपने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है, फिर सेटिंग्स फाइल के अंदर जाना है और ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी है। उसके बाद आपको रीसेट करना है। तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं करूँगा इसको अपने इस डेवलपमेंट में, फिर यहाँ से पुश कर दूंगा, फिर वहाँ पर पुल कर लूँगा। तो ये तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर आते हैं, हालांकि याद रखिएगा कि यहाँ पर आप चेंज करते हो तो फिर आप डेवलपमेंट में बिगाड़ रहे हैं, तो आपको डेवलपमेंट में भी बाद में काम नहीं करेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आपको वहाँ पर अगर आप करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको वहीं पर करके दिखा देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है मुझे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, कहाँ पर, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर पहले जाना पड़ेगा, तो cd var www, और इसके अंदर आते हैं। वर्चुअल भी अभी भी हमारा एक्टिवेट ही है। cd इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है, तो ये नहीं कॉपी करना था भाई, कॉपी हमें ये करना था, ये जो देख रहे हैं आप, कॉपी किया, बिकॉज इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम तो यही है ना, cd, और इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग्स फाइल, इसको ओपन करना है, तो sudo nano सेटिंग्स फाइल, इंटर की प्रेस करेंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ आपको अलाउड होस्ट में चेंज करना है, इसमें लिखना है api.sonamkumari.com, और एक और यहाँ पर लिखना है www के साथ www.api.sonamkumari.com, ये अलाउड होस्ट कर देना। आप चाहें तो डिबग को यहाँ पर फॉल्स कर सकते हैं, की को env में डाल सकते हैं, और क्या है नीचे देखते हैं। इसके बाद आपको स्टैटिक रूट चेक करना है कि है या नहीं। मेरा स्टैटिक रूट ऑलरेडी है, मैंने दिखाया था आपको। देखिए स्टैटिक रूट हमारा पहले से मेंशन है, मीडिया रूट भी मेंशन है, और बस इतना ही करना है। कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पर ही देखिए अलाउड होस्ट मैंने चेंज कर दिया था, डिबग फॉल्स मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें ये भी थी। अभी सिंपली इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आइए और यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस किया और हमारा सर्वर अपाचे रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से बताएगा हमारा API कहाँ पर है, API./list पे, /list पे देखिए हमारा API चल पड़ा, यानी कि हमारे जेंगो का प्रोजेक्ट चल पड़ा। बट कुछ चीज़ें और करनी पड़ेगी, जैसे कि अगर मैं एडमिन पे आपको लेके जाऊँ, ये /admin पे, तो देखेंगे कि ये गोल गोल घूम रहा है, ये घूमता ही रहेगा। तो ये सारे कुछ बग हैं जो आपको फिक्स करनी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है इंस्ट्रक्शन में। देखिए कि कोई भी एरर आता है तो उसको आपको चेक करना है इस तरीके से, बट मैं आपको जा नहीं रहा। मैं वहाँ पर आपको क्या करना है कि ये फाइल ओपन करनी है, ये वाली एरर आएगी। बेसिकली ये जो गोल गोल घूम रहा था उससे ये एरर आती है, फेल्ड टू प्रॉक्सी रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग sudo nano इसको ओपन करेंगे। पहले यहाँ पर चलते हैं, इस जगह पर इसको कॉपी किया, टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं cd, इस जगह पे जाना है भाई, तो इस जगह पे आ गए हम लोग। आप चाहें तो ये जो डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये आपका अभी भी एक्टिवेट है, लेकिन उससे कोई फ़र्क कुछ खास पड़ेगा नहीं। आपको यहाँ पर एक फाइल मिलेगी, इसको ls कीजिए, देखिए apache2.conf, इसको ओपन करना है, तो sudo apache2.conf, इसमें ओके sudo nano करना है, sudo nano apache2conf, और ये फाइल ओपन हो जाएगी। सबसे नीचे चले आइए, डाउन एरो की प्रेस कीजिए और ये आपको सबसे नीचे लेके चला जाएगा कुछ ही देर में। देखिए ये नीचे जा ही रहा है और आप पहुंचे सबसे नीचे। एक बार इंटर की प्रेस करना है और ये वाली लाइन आपको यहाँ से कॉपी करनी है, ये वाली सिंपली कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, वाई प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है, और ये आपका सेव हो जाएगा। हो गया। उसके बाद रिस्टार्ट करना है वेब सर्वर को, अपाचे वेब सर्वर को, तो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस से यहाँ पर आइए, पेस्ट कीजिए इंटर की,
और ये आपका वेब सर्वर रिस्टार्ट करके आपको दे देगा। अभी क्या करना है, स्टैटिक अभी आपका ये काम करेगा। अगर मैं आपको एडमिन पे लेके चलूँ तो ये गोल गोल कम से कम नहीं घूमेगा। देखिए यहाँ पर एडमिन इंटर की प्रेस किया और देखिए गोल गोल नहीं घूम रहा, बट हमारा जो स्टैटिक फाइल यानी कि CSS वगैरह काम नहीं कर रहा। तो CSS काम करे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाकर कलेक्ट स्टैटिक करना पड़ेगा ताकि सारे CSS के फाइल काम पे लग जाएं। तो ये करना पड़ेगा। पहले अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर चलते हैं, CD /var/ww/resume uploader। इसके अंदर आ गया, मैं क्लियर करते हैं और यहाँ पर आपको रन करना है python manage.py कलेक्ट स्टैटिक। ये वाला कॉपी कर लेते हैं, कौन लिखिए, जब लिखा हुआ है तो पेस्ट करते हैं। वर्चुअल एनवी आपको एक्टिवेट रहना चाहिए वरना रन नहीं करेगा। इंटर की प्रेस किया और ये देखिए हमारा सारा कलेक्ट हो गया। अभी आके इसको रिफ्रेश करते हैं और हमारा ये काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके बाद भी और कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको डेटाबेस अगर माइग्रेशन फाइल बनाना हो तो आप इसको रन कर सकते हैं। मैं रन कर देता हूँ, हालांकि कोई है नहीं, और फिर भी रन कर देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर कहेगा नो चेंज डिटेक्टेड। फिर आपको टेबल बनाने के लिए python manage.py माइग्रेट ये पेस्ट करते हैं और ये टेबल हमें बना के दे देता है। अगर कोई होता माइग्रेशन फाइल उस केस में, लेकिन है नहीं तो दिखेगा कहाँ से। उसके बाद कोई सुपर यूजर क्रिएट करना हो तो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरा पहले से क्रिएट होगा आई बिलीव, तो नहीं क्रिएट करता हूँ मैं, लेकिन आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आपको फाइल परमिशन सेट करनी पड़ेगी। जैसे डेटाबेस का जो फोल्डर है उस पर आपको रीड ओनली का मिल सकता है, तो हम लोग पहले से उसको सिलेक्ट कर देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेब सर्वर को परमिशन दे रहे हैं कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वेब सर्वर का यूजर नेम है और उसका ग्रुप है, उसको हमने इसका मालिक बना दिया। तो वेब सर्वर अब इस पर कुछ भी कर सकता है, रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी कर सकता है। अब चाहें तो ये फाइल फोल्डर परमिशन सेट कर सकते हैं और इसको कॉपी करना पड़ेगा। हालांकि ये सेट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन फिर भी सेट कर देता हूँ मैं। देखिए ये हो गया 775 का, और ये फाइल को हम सेट कर देते हैं इस पे और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से मीडिया फाइल्स के लिए भी आपको करना है, तो उसको भी हम लोग मालिक बना देंगे कि वेब सर्वर आप मालिक हैं, अब इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट कर दे रही है। तो ये भी हमने कर लिया। उसके बाद चूंकि अब ये जो MBDB हमारा डेटाबेस का फोल्डर है या फिर मीडिया फाइल है, इसका मालिक कौन है, वेब सर्वर, और मैं कौन हूँ, राज यूज़र। तो मैं तो इस पर काम नहीं कर सकता क्योंकि इस पर मेरा स्वामित्व नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, राज को भी इसी के ग्रुप में डाल देंगे, जिसकी वजह से ये इस ग्रुप में रहेगा। तो ग्रुप का जो परमिशन होता है वह कम से कम इसको मिल जाए, यानी कि राज को मिल जाए। तो राज अभी देखेंगे राज किस किस ग्रुप में है। तो राज अभी है 2 ग्रुप में, एक राज अपने ग्रुप में है राज ग्रुप में, और एक सूडो ग्रुप में है, यानी कि ये नॉन रूट यूज़र है लेकिन सूडो प्रिविलेज के साथ। तो उसको हम लोग वेब सर्वर वाला जो ग्रुप है www-data उस ग्रुप में डाल देंगे। उसके लिए हम लोग इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। देखिए सूडो यूजर मोड -a-g, और ये वाला ग्रुप का नाम हो गया और ये वाला यूजर का नाम हो गया। इंटर की प्रेस करेंगे तो राज इस ग्रुप में चला जाएगा। उसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए राज अब राज, सूडो और www इस तीनों ही ग्रुप में शामिल है। ये हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आप अपने वर्चुअल इनवी को डीएक्टिवेट कर दीजिए। ये यहाँ पर आते हैं और डीएक्टिवेट कर लेते हैं, बिकॉज इसका आप कोई काम नहीं है। इसको क्लियर करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट सही तरीके से रन करेगा होपफुली। अभी देखिए गिट पुल करके कोई भी चेंज करेंगे आप तो गिट पुल कर सकते हैं, बट अभी कोई चेंज मुझे करना है नहीं, लेकिन आप चाहें तो करके गिट पुल करके इसको देख सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई एक चेंज कर लेते हैं। क्या ही चेंज करूँ मैं, इसमें तो कुछ है भी नहीं चेंज करने के लिए। इसमें क्या चेंज किया सकता है, अगर आते हैं API में और व्यू में चेंज करूँ, यहाँ पर रिज्यूम अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर ये दे दिया, सेव किया, और ये देखिए ये आपको पुश करने का मौका मिलेगा। तो चेंज CHN सिर्फ लिखता हूँ, कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। कमिट किया, यहाँ से पुश किया, ये हम लोग पुश कर रहे हैं अपने लोकल डेवलपमेंट से रिमोट सर्वर गिटहब पे पुश कर दिया। अब गिटहब से पुल कर लेंगे जो भी नई चेंजेस थी अपने रिमोट सर्वर पे। उसके लिए हमें यहाँ पर रहना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में और अब लिखना है गिट पुल। इंटर की प्रेस कीजिए और देखिए इसने पुल करके वो बता दिया कि ये आपका चेंज हो चुका है। view.py फाइल पे कुछ चीज़ें चेंज हो गई, हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि हो गया होगा। तो सबसे को चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं आप, कैट के साथ इसको ओपन कीजिएगा और इसको इंस्पेक्ट कर लीजिएगा कि कहाँ पर आपने चेंज किया वो आपको दिख जाएगा। तो बस बैकएंड का काम हमारा हो चुका है। अब बैकएंड में आप सारा काम हो जाएगा। आप इसको चाहें तो लॉगिन करके देख सकते हैं। मैं इसको अगर लॉगिन करके आपको दिखाऊं, यूज़र ने मेरा एडमिन होगा और पासवर्ड भी एडमिन होना चाहिए। लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन हो गया और यहाँ पर आपको प्रोफाइल में प्रोफाइल्स वगैरह भी दिख जाएगी। देखिए ये सारी प्रोफाइल्स आपको दिख रही। तो ये सब कुछ काम कर रहे इसमें से लॉग आउट कर देता, इसका कोई काम नहीं। और API तो हमारा था ही जो मैं आपको दिखा रहा था, जो कि आपको यहाँ पर दिखता है सारा डेटा। तो ये हमारा बैकएंड का काम हो जाएगा। हमें फ्रंट एंड का काम करना है। तो इसका कोई काम नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया हुआ था कि चीज़ें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जब SSL सर्टिफिकेट वर्क करते हैं, तब ऑटोमेट करना चाहता है आप ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता के ये सब रखा हुआ है, तो दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा मैं इसी वजह से। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग Vue.js का जो प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करना शुरू करें, यानी कि सेकंड पार्ट इस वीडियो का यहाँ से शुरू हो। और इसके लिए हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में,
कौन से वाले डॉक्यूमेंटेशन में व्यू रिएक्ट व्यू करके लिखा होगा, मैंने देखिए ये वाला, इसको ओपन करते हैं ये वाला, और हाउ टू पॉइंट डोमेन एंड होस्ट रिएक्ट जेएस व्यू, इसमें हम लोग एकदम इसको फॉलो करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए फॉलो करते हैं, बिकॉज और कितना लेट कर, इसमें ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है मेरे ख्याल से। तो डोमेन प्रोवाइडर के पास जाना है, यहाँ पर आते हैं। अभी हमारा मेन डोमेन एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज मेन डोमेन के साथ हमें काम करना है, बिकॉज फ्रंट एंड में हम लोग आ चुके हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो हम लोग sonogai.com पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैनेज डीएनएस में जाएंगे। ये हमारा एक्सपायर हो चुका है सेशन, कोई नहीं, इसको फिर से लॉगिन कर लेते हैं। मैंने लॉगिन कर लिया, वापस से इस पर क्लिक कर दें और हमें मैनेज डीएनएस पे जाना है, जो कि हमें सबसे नीचे मिलता है। ये मैंने आपको दिखाया था अभी कुछ देर पहले ही। यहाँ आना है, मैनेज डीएनएस पे क्लिक करना, और अब के बाद हमारा जो मेन डोमेन है उसको हमें ऐड करना है ए रिकॉर्ड 2। यहाँ से जो आपको दिख रहा है 2 ए रिकॉर्ड, अब की बार ये सेम ऐसे ही रखना है और 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड 2 ऐड करना है, सेम इसी के साथ हमारा रहेगा IPv4 और IPv6। देखिए कैसे ऐड करना है आपको दिखा देता हूँ। ए रिकॉर्ड में आते हैं, ऐड ए रिकॉर्ड में मैंने पहले से ऐड करके रखा है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐड ए रिकॉर्ड में क्लिक करना है और यहाँ पर होस्ट नेम में ऐड सिंबल देना है, और IP में आपको सर्वर की IP देनी है। यहाँ पर आइए, ये वाली IP जो आपको दिख रही है ये कॉपी करते हैं और यहाँ पर आना है, इसको पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है। इसको दोबारा से ये फॉर्म ओपन करना है और अब की बार www 3 बार लिखना है, फिर IP आपकी सेम रहेगी, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और आपको 2 रिकॉर्ड इस तरीके से दिख जाएगा, और कुल मिला के 4 दिखेगा, बिकॉज सब डोमेन भी आपको अब दिखेगा। इसके बाद 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ऐड लिखना है और यहाँ पर आपको IP लिखनी है, लेकिन IPv6 लिखनी है जो कि आपको यहाँ से मिलेगी। तो इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए और ये आपका ये ऐड हो जाएगा। फिर से इस फॉर्म को ओपन करना है, www इस बार लिख के, और IP आपकी सेम रहेगी, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा, 2 रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पर लिस्ट होकर दिख जाएगा। तो बस इतना काम कीजिए, इसको क्लोज कर दें। इसका भी कोई काम नहीं, एक्सपायर ऐसे हो ही जाता है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ये काम हो गया। अभी हम लोग अपने रेपो में जाएंगे, इसको रेपो में लेके मैं चलता हूँ यहाँ पर, और इंस्ट्रक्शन में आते हैं पहले। तो ये हमने कर लिया। अभी क्या आता है कि अपना प्रोजेक्ट आप VS कोड में या फिर किसी भी एडिटर में ओपन कीजिए, git ignore फाइल क्रिएट कीजिए, .env एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए अगर जरूरत है उस केस में। चलिए देखते हैं जरूरत है या नहीं। इस जेंगो वाले प्रोजेक्ट की का भी कोई काम नहीं है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और जो हमारा व्यू का प्रोजेक्ट है उसको अपने VS कोड में ओपन करते हैं, यानी कि ये वाला ओपन विद VS कोड। ये हमारा ओपन हो गया। गिट इग्नोर इसमें पहले से है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बढ़िया है, ये सही है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको .env चाहिए तो आप .env इसमें क्रिएट कर सकते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट को पुश कर देना है गिटहब रेपो पे। अभी आप देखेंगे आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिखेगा, लेकिन जैसे इसको पुश करेंगे उससे दूसरा आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आना है, पब्लिश टू गिटहब, ये मेरा लिंक है मेरे गिटहब से, इसलिए मैं इस तरीके से कर पाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमारा प्राइवेट रेपो के तौर पर जाकर पब्लिश हो रहा है ऑटोमेटिकली। कोई कमांड रन नहीं करना, आप चाहें तो कमांड चलाकर भी इसको कर सकते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। सबको ये गिटहब में लेके जाना। तो ये गिटहब पे पुश हो चुका है, इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ये हमारा सब कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेना है और ये सारी चेक करनी है कि आपका है या नहीं है। इसलिए रिमोट सर्वर पे आते हैं, ये तो एक्सपायर हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए एक्सपायर हो गया ना। अभी हम लोग इसमें CLS कर दें और SSH राज लिख के हम लोग लॉगिन ले लेंगे इसमें। देखिए लॉगिन आ गया। अब इसे क्लियर करते हैं और हमें चीज़ें वेरीफाई करनी है। क्या क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई करना है कि अपाचे है या नहीं, नोड है या नहीं, NPM है या नहीं, गिट है या नहीं। अगर नहीं तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अपाचे नहीं तो इससे इंस्टॉल कर लिया, नोड NPM नहीं तो इससे इंस्टॉल कर लिया, गिट नहीं है तो इससे इंस्टॉल कर लिया। चलिए मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि सारी चीज़ें मेरी हैं पहले से। अपाचे हमने ऑलरेडी देखा था कुछ देर पहले, मगर फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए अपाचे है, नोड भी मिल जाएगा, NPM भी मिल जाएगा और गिट वर्जन करेंगे तो गिट भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें हमारी हैं, हमें इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर से हमने चेक कर लिया था कि हमारा जो अपाचे वेब सर्वर रनिंग स्टेट में, हमने अपना पोर्ट भी चेक किया हुआ था, दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं। अब हमें कनेक्शन बनाना है अपने रिमोट सर्वर और इस गिटहब रेपो पे। देखिए रेपो टू रेपो कनेक्शन हम लोग बनाते हैं। पहले हमने जेंगो DRF वाले रेपो से कनेक्शन बनाया था, अब हम लोग इस व्यू वाले रेपो से कनेक्शन बनाने वाले हैं। तो ये ज़्यादा मुझे सिक्योर लगता है कि रेपो टू रेपो कनेक्शन बनाया जाए। बाकी रेपो से मतलब नहीं है, सिर्फ इस रेपो पे ही एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो SSH की हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से तक कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर कोई भी एक आइडेंटिफायर लिख देता हूँ। ये व्यू का है तो व्यू गिटहब ऐसे लिख दिया और फाइल का नाम जो की जनरेट होगा उसकी फाइल का नाम हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये हो जाएगा होम के अंदर में राज के अंदर में .ssh और फाइल का नाम रखेंगे व्यू और ED25519। आप सिर्फ व्यू लिखेंगे या फिर कुछ भी लिख देंगे फाइल का नाम तो आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ही लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मैं इसे मेंशन करता हूँ कि कौन सा एल्गोरिदम हमने यूज़ किया इसकी को जनरेट करने पे, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान में रहे। अभी इंटर की प्रेस कीजिए, पास फ्रेज नहीं देना, इंटर की और ये हमारा बन गया। SSH के अंदर चलते हैं और अगर आप LS करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए व्यू का ये और ये की। अभी ये जो पब्लिक की इसको कॉपी करना है तो cat view.pup इसको कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी किया
उसके बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो मैंने बताया होगा कि आपको इसको कॉपी करना है, फिर आपको गिटहब रेपो में जाके डिप्लॉय की में उसको पेस्ट करना है। तो यहाँ ये सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से डिप्लॉय कीज, उसके बाद ऐड डिप्लॉय की में क्लिक करना है। यहाँ से टाइटल में कुछ भी दीजिए, मैंने की लिखा और जो कॉपी किया था की उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और ऐड बटन पे क्लिक करना है, ऐड की पे। ये हमारा ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आपको कॉन्फ़िग कर लेना अपना SSH फाइल, ताकि हम लोग आसानी से क्लोन कर सकें और पुल कर सकें। तो चलिए वह कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं उस पर। इसी पे हमारा एक फाइल है, ये वाली फाइल कॉन्फ़िग फाइल, इसको हमें ओपन करना है। तो उसमें नैनो और कॉन्फ़िग एंटर की प्रेस कीजिए, ये हमारा ओपन हो जाएगा। आपको शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करना है, ये सब ये सिलेक्ट होगा। फिर आपको कंट्रोल के, यहाँ नीचे लिखा कट करने के लिए कंट्रोल के प्रेस करना है और फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल यू। तो एक बार पेस्ट किया, एक बार और पेस्ट कर दिया, देखिए 2 बार पेस्ट कर दिया मैंने। और एक बार ये एज इट इज रहेगा DRF के लिए। दूसरी बार हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, इसमें लिखेंगे व्यू प्रोजेक्ट, या फिर अपना डोमेन में लिख सकते हैं sonamkumari.com, या फिर कोई भी नाम लिख दीजिए आप अपनी मर्जी से। होस्ट नेम सेम रहेगा, यूजर सेम रहेगा, की हम लोग सिर्फ चेंज कर देंगे। यहाँ की जो हमारा है वह है व्यू ED25519, बस ये लिखना है। कंट्रोल X प्रेस कीजिए, Y प्रेस कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका काम हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है और अब आप क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है और SSH पाथ चाहिए, तो कोड में क्लिक किया, इस SSH पाथ में यहाँ पर इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद टर्मिनल में आइए, इससे बाहर आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आपको एक चेंज करना पड़ेगा। ये जो github.com है ये वाला, इसको हटाना है और यहाँ पर आपको लिखना है जो आपने होस्ट में लिखा था इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर में, बहुत हमने लिखा था व्यू प्रोजेक्ट, तो ये लिखना है और इंटर की प्रेस कीजिए। और ये कह रहा है कि ओके हमने गिट क्लोन तो लिखा ही नहीं, तो गिट इसको इस तरीके से वापस से लिखाते हैं हिस्ट्री में और यहाँ पर गिट क्लोन लिखना है, गिट क्लोन, और इंटर की प्रेस करेंगे और ये हमें क्लोन करके दे देगा। ये क्लोन कर रहा है जब तक, तब तक हम लोग यहाँ इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और देखिए कि हमारा क्लोन हो गया। तो क्लोन हो गया, इसको LS करके देखेंगे, देखिए हमारा ये क्लोन हो चुका है। अब इसको क्या करना है, इसको मूव करना है पब्लिक डायरेक्टरी के पास, जो वेब सर्वर का पब्लिक डायरेक्टरी होता है उस पर। तो इसको लिखना है sudo mv और रिज्यूम अपलोडर, इसको लेके जाना है var www के पास। तो यहाँ पर ये चला जाएगा, हम लोग इसको पासवर्ड दे देते हैं और ये चला गया। आप LS करके देखें, आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन आप cd var www करके वहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए ये API पहले से था, UI हमारा अभी आया हुआ है Vue.js का। तो क्लियर करते हैं और यहाँ पर ये देखिए अभी ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्लोन करना है, फिर LS करना है, फिर आपको मूव करना है, फिर आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है और इंस्टॉल करना है सारे डिपेंडेंसीज। तो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर चलते हैं, रिज्यूम और व्यू UI इसके अंदर है हमें, और npm। अभी आप इसको देखेंगे तो आपको नोड मॉड्यूल का कोई फोल्डर नहीं दिखेगा, बिकॉज आपका जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल नहीं है इसका मतलब। तो पैकेज.json फाइल के अंदर जो भी डिपेंडेंसी मेंशन है वो सारा हमारा इंस्टॉल हो जाएगा जब इसमें हम लोग npm i या फिर npm इंस्टॉल रन करेंगे। तो ये सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा सा इसको समय देते हैं। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के बाद आपको npm रन बिल्ड करना है अपना प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करने के लिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आई बिलीव इसको थोड़ा सा समय देते हैं। देखिए ये हो गया बढ़िया, इसको क्लियर करते हैं और पेस्ट करते हैं और npm रन बिल्ड यहाँ पर हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो npm रन बिल्ड किया और ये प्रोडक्शन बिल्ड हमारे लिए तैयार कर देगा। प्रोडक्शन बिल्ड किस फोल्डर में ये तैयार करता है वही बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं LS करके, बिकॉज हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ये डिस्ट फोल्डर में हमारे लिए प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करता है, ये ध्यान में रखिए। अब हमें वर्चुअल होस्ट की फाइल क्रिएट करनी है इस जगह पर जाके, तो पहले इस जगह पर चलते हैं, उसे कॉपी किया, टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पर लिखे cd, पेस्ट करते हैं etc apache 2 साइट्स अवेलेबल, यहाँ पर इसको एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर अभी आप देखेंगे आपको एक api.sonamkumari.com ये दिखेगा, ये हमारे DRF के लिए था। अभी हम लोग एक नया क्रिएट करेंगे, इसमें sudo nano और डोमेन हमारा अभी मेन डोमेन है तो ये लिखना है .com को लिखना है। एंटर की प्रेस कीजिए, ये हमारा फाइल ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा कॉपी करना है और इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि सर्वर नेम हमें चेंज करना है। सर्वर नेम हमारे यहाँ पर हो जाएगा sonamkumari.com, जो भी आपका डोमेन रहता है वह आप चाहें तो यहाँ पर सर्वर एलियास भी दे सकते हैं, सर्वर एलियास ये बिना www के लिखा जाता है तो sonamkumari.com ये दे दिया। यहाँ पर कोई भी एक ईमेल जो कि पब्लिक ईमेल होगा तो मैं sonamkumari.com दे देता हूँ। और यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है वह तो मैं इसको कॉपी करना चाहूँगा। पैकेज.json फाइल में देखिए यहाँ पर लिखा होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं बिकॉज स्पेल लिखना मिस्टेक हो सकता है, लंबा सा है ना, इसी वजह से। राइट क्लिक करेंगे, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। फिर प्रोडक्शन बिल्ड हमारा डिस्ट फोल्डर में था, मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली डिस्ट लिख देंगे। बस इतना ही करना है, कुछ करना नहीं है। कंट्रोल X प्रेस कीजिए, Y प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए और आपका ये क्रिएट हो गया। अब आना है आपको यहाँ पर कि चेक कर सकते हैं आप कि आपका सब कुछ ठीक है या नहीं। तो इसको कॉपी किया, पेस्ट करते हैं, इंटर की, सिंटेक्स वाइज ये ओके है और इसको इनेबल करना है तो sudo en site2 इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये हो जाएगा सोनम कुमारी। ये वाली फाइल हमने इनेबल कर ली। अभी यहाँ पर आइए और सर्वर को रिस्टार्ट करना। सर्वर रिस्टार्ट करने से पहले आप अगर इस डोमेन को हिट करके देखेंगे तो इसमें आपको अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज दिखेगा।
अभी जैसे रीसेट करेंगे वैसे ही हमारा जो प्रोजेक्ट है वह यूज़ में आएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा और वह प्रोजेक्ट आपको दिखने लगेगा। मे भी कुछ एरर्स दिखे लेकिन प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, क्योंकि डेटा वगैरह नहीं दिख रहा। देखिए नेटवर्क एरर आ रहा है, कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट हमें दिख रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या कहता है कि आपको कोई भी चेंज कर दें तो आपको इसमें जाना है और पुल करना है और कुछ करना है, एक बार एनवायरनमेंट बिल्ड भी करना पड़ेगा। तो हमारा ये नेटवर्क एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज इस पे ये जो एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा होगा वह एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा होगा ये हमारे लोकल मशीन पे, यानी कि 127.0.0.1 पर। बट हमारा तो ये तो चेंज हो चुका है, अब हमारा एपीआई इस पर है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा वहाँ पर जाकर। तो यहाँ से तक का कॉपी कीजिए, तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ डेवलपमेंट में, उसको पुश करूंगा, वहाँ से पुल कर लेंगे, ठीक है। बट याद रहे कि यहाँ पर आप चेंज कर दें तो फिर आपका ये डेवलपमेंट वाला काम नहीं करेगा ठीक तरीके से। तो कभी आप डेवलपमेंट में अगर चेक करेंगे तो आपका ये काम नहीं करेगा। मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी, तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस जगह पर जाइएगा, आप किस फाइल पे आपको जाना पड़ेगा, इस वाली फाइल पे देखिए SRC पे और कंपोजेबल पे स्टूडेंट API इस पे, और यहाँ पर आपको एक चेंज करना है ये वाला। मैं पेस्ट करता हूँ। ओके गड़बड़ हो गया, यहाँ से HTTP से ले लेते हैं, इसको पेस्ट करना है। 2 स्लैश हो गया, 1 स्लैश हटा देता हूँ, बस इतना लिखना है। इसको सेव कीजिए एक बार और। app.view में नहीं, यानी कहाँ है भाई, कंपोनेंट में आते हैं home.view, और यहाँ पर जो इमेज अवतार दिख रहा है वहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ सकता है। सबसे नीचे आते हैं और देखिए यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ और पेस्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से इसको सेव कर देते हैं। तो इतना कर लिया हमने। अभी देखते हैं ये हमने चेंज किया हुआ था, हमें इसको पुश करना पड़ेगा, फिर वहाँ पुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं पहले और लिखते हैं URL अपडेट और कमिट किया, इसको पुश करते हैं। ये गिटहब पे हमारा चला गया। अभी गिटहब पे जाने के बाद हमें यहाँ पर इसको पुल करना पड़ता है। तो पहले अपने चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के पास, और ये मैं प्रोजेक्ट के पास आ गया, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर गिट पुल करना। ये हमारा Vue.js के प्रोजेक्ट में के अंदर हूँ मैं, और यहाँ पर गिट पुल कर रहा हूँ। तो ये देखिए 2 चीज़ चेंज हुई, एक होम पे और स्टूडेंट API पे, तो ये हमारा चेंज आ गया। अब npm run build दोबारा से करना पड़ेगा। तो npm run build एंटर की प्रेस करते हैं, फिर से ये हमारे लिए बिल्ड प्रोडक्शन तैयार करेगा नए URL API URL के साथ, और फिर हमारा ये प्रोजेक्ट सही तरीके से काम करना चाहिए। होपफुली देखिए क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पर आइए, इसको करते हैं रिफ्रेश, और इसमें कह रहा है कि कोर्स पॉलिसी का एक एरर दे रहा है कि फ्रॉम ओरिजिन हैज़ ब्लॉक्ड कोर्स पॉलिसी, नो एक्सेस। ओके, हम लोग क्या करेंगे, ये जो डोमेन है इसको हमें DRF लगाना पड़ेगा सेटिंग्स फाइल पे, बिकॉज अभी वहाँ पर लोकल URL है 127.0.0.1, तो उसको हटा के हमें ये लगाना पड़ेगा। फिर आप उसको रहने दीजिए और इसको रहने दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पर और यहाँ से इसको चेंज करके दिखाता हूँ। तो C करके बाहर आएंगे और CD रिज्यूम और DRF आई बिलीव इसके अंदर जाना है। फिर CD रिज्यूम, बताइए रिज्यूम अपलोडर, मैंने ये लिखा क्लियर करके, बिकॉज स्पेल एरर मेरा आ रहा था। मैंने इसमें एंटर की प्रेस कर देखिए हम लोग इसके अंदर में सेटिंग्स पे फाइल ओपन करेंगे तो sudo nano सेटिंग्स पे फाइल, और आपको आना है एकदम नीचे, अलाउड होस्ट आपका सबसे नीचे दिखेगा। ये कोर्स पॉलिसी का आपको एरर दे रहा है, ये बहुत ही नॉर्मल सा एरर है। तो यहाँ पर आकर आप इसको हटा सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें हटा दीजिए, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है एक्चुअली। तो ये सब हटा दिया मैंने। और क्यों भाई ऐसा क्यों, वो यहाँ तक आते हैं और डबल कॉट के अंदर में जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कीजिए, ये वाला एक, और फिर एक कॉमा देना है और यहाँ पर आना है, डबल कॉट एक बार और पेस्ट कीजिए, लेकिन अब की बार हम लोग इस डब्ल्यू को हटा देंगे, ये हटा दिया, और यहाँ से ये स्लैश भी हटा देता हूँ। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो इससे हमारा काम होना चाहिए। Ctrl+X+Y इंटर प्रेस किया और एक बार हमें वेब सर्वर रिसेट करना पड़ेगा। तो sudo apache 2 नहीं sudo क्या हो रहा है भाई, सर्विस apache 2 रीस्टार्ट, इंटर की प्रेस किया और यह रिस्टार्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि एरर है या गया। इंटर की प्रेस करते हैं और देख सकते हैं कि हमारा डेटा आ चुका है और सारी इमेजेस भी हमारी आ रही हैं, सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में कोई एरर नहीं है। जो क्लोज करते हैं, नया डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। इसमें इंसर्ट करेंगे हम लोग मोहित लिखा और यहाँ पर mohit@gmail.com। देन यहाँ से डेट ऑफ बर्थ एक देते हैं सिलेक्ट, यहाँ से झारखंड, फिर मेल दिल्ली मुंबई, एक कोई भी इमेज ले लीजिए, ये इमेज ले लिया, एक कोई भी फाइल, तो यहाँ से ये वाली फाइल ले ली, ओपन सबमिट में क्लिक कर दें। ये स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली हमारा हो गया। ये दिख नहीं रहा बिकॉज मैंने कोड ऐसा बहुत बढ़िया से किया हुआ नहीं है, लेकिन इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको नए डेटा के साथ आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। देखिए मोहित इमेज के साथ हो गया। तो यहाँ पर परफेक्टली बैकएंड में DRF यानी कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क API और फ्रंट एंड में Vue.js हमारा होस्ट हो चुका है। बस इतना ही करना है और कुछ काम करना है नहीं। मैंने आपको चेंज करके भी दिखा दिया कि कैसे चेंज करके पुश करेंगे अपने रेपो में, फिर उसको पुल करेंगे, वो सब मैंने आपको दिखा दिया है दोनों में। तो बस गाइस इसमें इतना ही है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।